आज मैं शेयर करने वाली हूँ एकदम हलवाई स्टाइल बेसन सूजी के बिल्कुल दानेदार लड्डू। और जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी उससे इन लड्डुओं को बनाना बहुत ही आसान होगा। बहुत ही कम समय में एकदम टेस्टी लड्डू बनके रेडी होंगे। ना ही उनमें कच्चापन रहेगा, ना ही वो एकदम सख्त रहेंगे। लड्डू एकदम ऐसे बनेंगे कि उसका रसीला स्वाद आपके मुंह में घुल जाएगा। तो नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दानेदार बेसन सूजी के लड्डू बनाने के लिए हमने लिया है एक बड़ा बाउल और उसमें हम लेंगे 1 कटोरी के करीब सूजी और उसके बाद सेम उसी कटोरी से 1 कटोरी बेसन ऐड करेंगे हम। हमारे लड्डू सॉफ्ट और दानेदार बने इसके लिए सबसे ज़रूरी है घी। तो मैं ले रही हूँ 4 बड़े चम्मच के करीब घी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मोयन सही रहेगा तो हमारे लड्डू बिल्कुल भी सख्त नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार बनेंगे और उसमें एक अलग ही स्वाद आएगा। अब हम घी को अच्छे से सूजी और बेसन के मिक्स में अच्छे से मिलाएंगे। इस तरह से हाथों की सहायता से घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में आपको मेज़रमेंट का विशेष ख्याल रखना होगा। जिस बाउल से हमने बेसन और सूजी लिया है हमें उसी बाउल से सारे मेज़रमेंट आगे भी करने होंगे, क्योंकि पूरी रेसिपी इसी पर डिपेंड करती है कि मेज़रमेंट हमारा कैसा रहा, तभी हमारे लड्डू दानेदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इस मिक्सचर में घी हमारा प्रॉपर पड़ा है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए आप इसकी मुट्ठी बांध कर देख सकते हैं। अगर ये बिखर नहीं रहा है तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि हमारे लड्डुओं के लिए मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है। और इसका एक सख्त सा डो तैयार करेंगे। यहाँ पर इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि जब आप बेसन सूजी के लड्डू जनरली भूनकर बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कच्चापन रह जाता है। सूजी और बेसन उतने बढ़िया से भून नहीं पाते हैं, या फिर कभी कभी वो इतने ज़्यादा भुन जाते हैं कि उनमें कड़वाहट आ जाती है। इन लड्डुओं में इस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ये लड्डू एकदम मॉइस्ट, सॉफ्ट और एकदम दानेदार बनते हैं। इसका जो स्वाद होता है वो आप खा के देखिएगा। जनरली सूजी बेसन के जो लड्डू बनाए जाते हैं उनसे कहीं ज़्यादा अलग और सॉफ्टनेस होती है इन लड्डुओं में। और ये देखिए, मैंने बिल्कुल बढ़िया एक सख्त आटा इसका लगा कर तैयार कर लिया है। अब इसमें आगे क्या करना है कि इससे हम छोटी छोटी बॉल तोड़ेंगे और उसकी छोटी छोटी मुठियाँ बना के तैयार करेंगे। जैसे मैं बना रही हूँ इस तरह से, ऐसे ही बनती हैं ये मुठियाँ। पूरे आटे की हम इसी तरह से मुठियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। देख रहे हैं ना आप, इस तरह से। इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिंपली आप हाथ से दबा दबा के इस तरह से बनाकर रेडी कर लीजिए। क्रैक्स वगैरह का कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये लीजिए, हमारी सारी मुठियाँ बन के रेडी हैं। तो अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। मैंने इस रेसिपी के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट किए हुए हैं। कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब घी ऐड करेंगे और उसको हल्का मीडियम गरम होने देंगे। आप इन लड्डुओं को इनके बगैर भी तैयार कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को ऐड करना ऑप्शनल है पूरी तरह से। और हम इन ड्राई फ्रूट्स को हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि भुने हुए ड्राई फ्रूट्स का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। भुन चुके हैं ड्राई फ्रूट्स, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में और थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए तो आप इसको घी में ही बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। पर्सनली मैं रिफाइंड यूज़ नहीं करती, इसलिए मैं घी ही यूज़ कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है। घी को अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। और जो हमने मुठियाँ बनाई हैं अब हम धीरे धीरे करके वो इसमें डालेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इसको हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है इस तरह से बेसन सूजी के लड्डू बनाने का। इससे ये अंदर तक, सूजी और बेसन अंदर तक भुन जाता है अच्छे से, और आपको फिर कुछ ये टेंशन नहीं रहेगी कि ज़्यादा या कम कच्चापन आ रहा है। अभी हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जब यह थोड़ी सी सिक जाएगी तब हम इसको उलट पुलट करेंगे। कुछ देर के बाद हम इसको इस तरह से उलट पुलट कर देंगे
और धीरे धीरे इसमें गोल्डन कलर आना स्टार्ट होगा। ये देखिए इसमें धीरे धीरे से क्रैक्स भी आने लगे हैं, इसका मतलब ये अंदर तक सिक रही हैं और इनका कलर भी चेंज होता जा रहा है। अभी हम इसको थोड़ी देर और सेकेंगे और थोड़ा सा इसका कलर गोल्डन होगा, तब हम इनको बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए अब इनका कलर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है और हमारे घी में भी बबल्स कम बन रहे हैं, मतलब ये अच्छे से अंदर से सिक चुके हैं। तो अब इस स्टेज पर आकर हम अपने इन सारे पीसेस को बाहर निकाल लेंगे और अब हम इनको होने देंगे ठंडा। तब तक हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी के लिए मैंने कुक टॉप पर एक पैन चढ़ा दिया है और उसमें उसी बाउल के मेज़रमेंट से 1 बाउल के करीब चीनी ऐड की है और चीनी का आधा हमें लेना है पानी, यानी कि हाफ बाउल पानी लेना है और वो ऐड कर दिया है। और मीडियम फ्लेम पर अब चीनी को धीरे धीरे घुलने देंगे। हमें इसके लिए कोई 1 तार या 2 तार जैसी चाशनी नहीं बनानी है, केवल इतना ही हमको इसको रखना है कि उसमें चिपचिपापन हो, यानी कि आप जब उसे छुएं तो पूरा तार ना बने, बस हल्का सा चिपचिपापन आ जाए। तो बस ऐसी ही बनानी है हमें लड्डुओं के लिए चाशनी। ये देखिए अब चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है, तो हम इसको थोड़ा सा और पकने देंगे बस। ये देखिए जब मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ तो केवल हल्का सा तार आ रहा है, ये पूरा ऊपर तक नहीं खिंच रहा है, बीच में टूट जा रहा है। हमें बस इतनी ही चाशनी चाहिए, मतलब बस इतना ही चिपचिपापन होना चाहिए। अब तुरंत से गैस बंद कर दीजिए, क्योंकि ठंडी होने पर ये और गाढ़ी हो जाती है। अब दूसरी तरफ हमारी मुठियाँ भी ठंडी हो चुकी हैं, तो अब हम उन्हें तोड़कर देखते हैं। ये देखिए ये कितने अच्छे से सिकी हैं। अब हम इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये कितनी खस्ता बनी है। ये बहुत ही आसान तरीका है ये बनाने का। और इसी तरह से हम अपनी सारी मुठियाओं को इस तरह से तोड़ लेंगे। और अब इसके बाद लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और जो हमने पीसेस किए हैं मुठिया के वो सारे हम उस ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे, जिससे कि हमारे एक सॉफ्ट दानेदार पाउडर सा तैयार हो जाएगा। ये देखिए क्या बढ़िया हमारा सॉफ्ट दानेदार दरदरा मिक्स तैयार हुआ है लड्डुओं के लिए। अब बस हमारा रेडी हो चुका है सब कुछ। अब इस मिक्स को एक बाउल में पलट लीजिए। अब इस मिक्स में ऐड करेंगे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स, नारियल का बुरादा, कुछ भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, जिससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और इसको इस तरह से सब अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चाशनी। चाशनी केवल हल्की सी गर्म होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। चाशनी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे। चाशनी हमें उतनी ही डालनी है जिससे कि हमारे लड्डू बंध जाएं। अभी इसमें थोड़ी सी और चाशनी ऐड की है और फिर से इसको अच्छे से मिलाया है। और ये लीजिए अच्छे से चाशनी को मिला लिया है और आप देख सकते हैं ये बंधने वाली कंसिस्टेंसी में है। तो बस इसमें से एक नींबू के बराबर की बॉल और इस तरह से दबाते हुए दोनों हाथों से हम इसके परफेक्ट लड्डू तैयार करेंगे। और इनको हाथों से इस तरह से दबाते हुए गोल कर लें। और ये देखिए कितने बढ़िया लड्डू बनके तैयार हुए हैं। लग रहा है ना सुपर टेस्टी। और इसी तरह से हम अपने सारे लड्डू इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे। एकदम सॉफ्ट दानेदार हलवाई जैसे बहुत बहुत स्वादिष्ट, मुंह में घुल जाने वाले बेसन सूजी के लड्डू। आप इनको पूरे 1.5-2 महीने तक इसे एंजॉय कर सकते हैं। जैसे ही आज दिख रहे हैं वैसे ही 1.5-2 महीने बाद भी ऐसे ही दिखेंगे। यही इनकी खास बात है। ये देखिए मैं आपको एक लड्डू तोड़कर भी दिखाती हूँ। आप इसका दानेदार टेक्सचर देखिए। आप इसके टेक्सचर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने नरम और दानेदार बने होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और यदि चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।